हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण सिखाएंगे कि किसी भी यौगिक का नाम अगर लिखा हुआ है सहसंयोजक यौगिक का, तो उसको इस रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। जबकि हम ये चीज इससे इस रूप में लिखने के लिए आपको बता चुके हैं। अब इसको उलट कर लिखना, ठीक है। तो समझते हैं कि किस प्रकार लिखते हैं। इसका रूल लिखा बता चुके हैं हम सेकेंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में इसका रूल हम बता चुके हैं। तो बात करते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, कॉपर हेक्सासाइनोफेराट 2, ठीक है। तो सबसे पहले एक बड़ी ब्रैकेट पढ़ना है, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट हो गया। अब इस ऑक्सीकरण संख्या जो दिया हुआ है, ये ऑक्सीकरण संख्या किसका होता है? केंद्रीय परमाणु का। तो इसके बगल में जो लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है? केंद्रीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु का जो जगह रहता है ये फेराट का मतलब क्या लिखा हुआ है? Fe लिखा हुआ है। समझ में आ गया बात। और इस केंद्रीय परमाणु के जो बगल में जुटा हुआ रहता है वो लिगेंड रहता है। तो लिगेंड मतलब हेक्सासाइनो, मतलब साइनो क्या होता है? Cn। हेक्सा का मतलब कितने में? 6। अब बात करते हैं कि कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का क्या होगा? तो बात करते हैं कॉपर जो होगा, कॉपर पहले दिया हुआ है, मतलब पहले का मतलब ये हुआ कि ये धन आयन है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? ऋण आयन। तो कॉपर इसके पहले आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो फेराट 2 जो दिया हुआ है ये सही है या इसको सही करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिगेंड है, साइनाइड आयन पे जो लिगेंड होता है -1 होता है। -1 का मतलब एक साइनाइड के लिए -1, तो 6 के लिए कितना होगा? -6, ठीक है। तो इसको लिखते हैं x -6, ठीक है। अब बात है कि हमको लाना है 2। तो 2 लाने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? स्वाभाविक है 4 जोड़ना पड़ेगा। तो +4 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो पाया जाएगा 2 रूप में पाया जाएगा। मतलब यहाँ जो होगा CO2 इसलिए होगा क्योंकि कॉपर जब भी टूटता है तो Cu2+ पे, मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है 2 होता है। तो एक कॉपर के लिए 2, तो 2 कॉपर के लिए 4, तो मतलब कॉपर पे जो आएगा Cu2 आएगा। समझ में आ गया बात। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इसका लिखने से पहले एक ब्रैकेट लिए। इस ब्रैकेट के अंदर जिसका ऑक्सीकरण संख्या है, ये ऑक्सीकरण संख्या किसका रहता है? केंद्रीय परमाणु का। और केंद्रीय परमाणु के बगल में क्या है? प्लेटिनम। इस प्लेटिनम मतलब केंद्रीय परमाणु का जो स्थान है ये Pt, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाजू में जो रहता है वो क्या रहता है? लिगेंड रहता है। तो लिगेंड जो क्या है? Cl2, डाइक्लोरो का मतलब Cl2, ठीक है। और ये भी जो सटा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो लिगेंड एक दूसरे से क्या रहता है? सटा हुआ रहता है। तो डाइएमीन डाइक्लोरो मतलब NH3 का होता है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या इसका सही है या गलत। तो इसका होता है x, इसको x मान लो। एक क्लोरीन पे -1 तो 2 क्लोरीन पे -2। एमीन का जो एमीन पे जो आवेश पाया जाता है 0 हम बता चुके हैं। तो x -2 + 0 = 0, तो x का वैल्यू 2, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या भी 0 है। इसका नाम जो हो गया ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का, कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले दिया हुआ पोटासियम टेट्रासाइनो निकलेट 2 है। तो सबसे पहले क्या बोले थे आपको कि एक ब्रैकेट लगाइए, एक ब्रैकेट हो गया। ये निकलेट 2 मतलब ये इसमें केंद्रीय परमाणु क्या बना हुआ है? निकेल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ? टेट्रासाइनो, मतलब साइनो मतलब साइनाइड Cn पे क्या है? टेट्रा मतलब 4। उसके बाद दिया हुआ पोटासियम पहले देने का मतलब ये हुआ कि पोटासियम ब्रैकेट के अंदर धन आयन के रूप में, तो ये हो गया पोटासियम, ठीक है। अब बात करते हैं
कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या जो 2 है वो ऑक्सीकरण संख्या इसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो इसका हो गया x साइनाइड के लिए -1 तो 4 के लिए -4। ठीक है, पोटासियम पे जो आवेश पाया जाता है +1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो x - 4 + 1 = 0, जबकि x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो लिगेंड का नाम तो फिक्स है, जबकि हम बोले थे कि जो धन आयन होता है ब्रैकेट के अंदर जो धन आयन होता है उसका संख्या काउंट नहीं किया जाता है। तो मतलब x - 4 + 1 0 का मतलब ये हुआ कि अगर ये पोटासियम जो +1 है यहाँ पे +2 हो जाता कि ये क्या बन जाता है = 0, मतलब x ऑक्सीकरण संख्या कितना बन गया 2, मतलब पोटासियम जो होगा इसमें क्या होगा 2 रूप में पाया जाएगा। समझ में आ गया बात, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है चौथा क्वेश्चन है टेट्रा कार्बोनॉइड। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन का कि दिया हुआ टेट्रा कार्बोनॉइड निकेल 0। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे कि एक ब्रैकेट ले लीजिए। अब ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसके बाजू में क्या है केंद्रीय परमाणु निकेल, इसके बाजू में केंद्रीय परमाणु का जगह ये हो गई। अब बात है कि टेट्रा कार्बोनाइड का मतलब हुआ CO पे क्या हो गया 4। अब बात है इसका ऑक्सीकरण संख्या चेक करना पड़ेगा। तो कार्बोनाइड का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, तो x + 0 = 0, x = कितना 0, मतलब क्या कि इस पे इसका कार्बोनाइड पे जो 4 है वो क्या है सही है, मतलब निकेल CO पे होल 4। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीकरण संख्या के बाजू में दिया हुआ फेराक, मतलब क्या फेराक का मतलब क्या Fe दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हेक्सासाइन में क्या है लिगेंड, मतलब ये हेक्सासाइन। अब सोडियम ये क्या है, दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह छूटा हुआ है, मतलब सोडियम यहाँ पे क्या बना धन है, मतलब पहले दिखाएगा। अब बात ये आता है कि ऑक्सीकरण संख्या चेक करने का। ऑक्सीकरण संख्या चेक करते हैं, इसको x मान लीजिए। साइनाइड पे -1 तो 6 के लिए -6, एक सोडियम होता तो +1। इसको चेक करते हैं, x - 6 + 1 = 0, तो x का वैल्यू जो आ रहा है +5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 2, सॉरी यहाँ x का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 है। एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हेक्सासाइन 3 है, फेराक 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेराक 3 का मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब -1, सोडियम का मतलब +1, x = +5। तो मतलब सोडियम हम कितना से बढ़ा दें कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाए। तो 1 से हम सोडियम की संख्या 3 कर देते हैं, तो -6 + 3 ये कितना हो गया +3। तो मतलब सोडियम जो होगा ये 3 रूप में होगा, मतलब इन्हें। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा कार्बोनॉइड निकेल 0। तो टेट्रा कार्बोनॉइड निकेल 0 ये तो सबको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या के बाजू में क्या रहता है निकेल रखती है। टेट्रा कार्बोनॉइड एक ही में दिया हुआ है, मतलब कार्बोनॉइड में क्या है 4। तो ये इसका हो गया आंसर। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीकरण संख्या में बाजू में क्या दिया हुआ है। तो ऑक्सीकरण संख्या के बाजू में जो दिया हुआ रहता है वो उसका केंद्रीय परमाणु रहता है। इसमें मेन चीज है कि आप ऑक्सीकरण संख्या को किस प्रकार मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटासियम हेक्सा 4। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे, एक ब्रैकेट लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए प्लेटिनेट 4 का मतलब हुआ कि केंद्रीय परमाणु, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के बगल में दिया हुआ है, तो मतलब ये केंद्रीय परमाणु है, मतलब प्लेटिनम क्या हो गया केंद्रीय परमाणु। अब हेक्साफ्लोराइड का मतलब हुआ कि फ्लोरीन जो होगा वो 6 रूप में पाया जाएगा, ये फ्लोरीन हो गया हेक्साफ्लोराइड।
अब है पोटासियम पहले दिया हुआ है, मतलब पोटासियम जो यहाँ पे धन है। अब इसको माइनस करते हैं कि पोटासियम जो होगा 2 रूप में पाया जाएगा या एक सिंगल रूप में। ठीक है, तो प्लेटिनम का चेक करें, ऑक्सीकरण संख्या चेक करें तो x यहाँ पे एक क्लोरीन के लिए -1 तो 6 के लिए -6, एक पोटासियम के लिए +1। हमको लाना है 4, तो 4 लेने के लिए इन तीनों को अगर जोड़ें +1 -6 = 0 तो x = कितना आ रहा है। तो मतलब इसको 4 लाने के लिए पोटासियम कितना होना चाहिए, एक की जगह पर 2 होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया A2। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेट बोलते हैं Ag को, मतलब केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है Ag। इसमें है डाइसाइनो, मतलब लिगेंड क्या बना हुआ है डाइसाइनो, मतलब CN2। अब पोटासियम आगे, मतलब पोटासियम आगे रहेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑक्सीकरण संख्या का, तो इसको x साइनो पे 1 पे -1 तो 2 पे -2, पोटासियम पे +1, तो इसको चेक किए तो x - 2 + 1 = 0, तो x = क्या 1। ये ऑक्सीकरण संख्या भी इसको मैच कर गया, मतलब इसका जो होगा नाम ये होगा। सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटासियम टेट्रासाइक्लिन निकलेट 0। तो सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु देख लेते हैं, तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या बनेगा निकेल बनेगा। ठीक है, बाजू में जो दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन को क्या लिगेंड है तो CH4। अब पोटासियम पहले दिया हुआ, मतलब धन आयन पहले है तो पोटासियम। अब बात है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या दिया हुआ है 0, तो इसको चेक करना पड़ेगा। ये x एक साइनो के लिए -1, 4 के लिए -4, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए पोटासियम कितना रखना पड़ेगा +4, तो मतलब पोटासियम जो होगा 4 रूपीन होगा। ये इसका नाम हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है और इसी तरीके से इसका आंसर देना है। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तब तक के लिए थैंक यू।